सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी का अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम शो। अमेरिका ने यूरोप से अपने रिश्ते खराब कर लिए हैं। यूरोप यूनियन और अमेरिका बिल्कुल एक तरह से मौखिक वॉर पर आ गए हैं, यानी ज़बानी जंग पर आ गए हैं। दोस्तों, ये सारी जो हरकतें हो रही हैं ये डोनाल्ड ट्रंप की बकलौली की वजह से हो रही है। बकलौली करते हैं, लबर लबर अगला आदमी जो है पिंक सुअर बोलता है, जिसकी वजह से दूसरे देश और अमेरिका के रिश्ते खराब हो रहे हैं। दोस्तों, एक इंटरव्यू है, ये है वो उसका पॉडकास्ट इंटरव्यू, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो नेटो है मुझे डैडी बोलता है। जो नेटो के देश हैं, मैं यूरोप में इन्वॉल्व हूँ और नेटो मुझे डैडी बोलता है, यानी मुझे बाप बोलता है। जाहिर सी बात है ये किसी को भी बुरा लगेगा। इसके बाद इसी इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा कि पॉपुलेशन की जो आइडियोलॉजी है यूरोप की वो चेंज हो रही है, वहाँ के लोग बदल रहे हैं, मानसिकता बदल रही है। लिहाजा जिस तरह से हम यूरोप को पहले सपोर्ट करते थे, अलायंस था हमारा यूरोप के साथ, अब हमें सोचना पड़ेगा, यानी यूरोप के साथ अलायंस तोड़ने की भी आशंका ट्रंप ने इस वीडियो में जता दी है। इसके बाद उन्होंने ये भी धमकी दी कि भाई जो भी यूरोपियन देश हैं जो डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका की नीति को, मेरी नीति को और मुझे सपोर्ट करेंगे, मैं केवल उन्हीं का सपोर्ट करूंगा। उन्होंने चाइना के मामले पर कहा कि चीन के मामले पर यूरोप के बहुत सारे देशों के नाम सामने नहीं आए हैं जिन्होंने हमें सपोर्ट नहीं किया। तो ये तमाम चीज़ें देखी जा रही हैं और उसके बाद ही आगे देखा जाएगा कि हमें इनका सपोर्ट करना है, हमको इनके साथ अलायंस रखना है या नहीं। इसके बाद दोस्तों, यूरोपीय यूनियन भड़क गया है। ये रहा यूरोपीय यूनियन के भड़के हुए लीडरों का ट्वीट और रीट्वीट। उन्होंने साफ कहा है कि जिस तरह के डोनाल्ड ट्रंप के बयानात हैं, इन्होंने ज़बानी जंग यूरोप से शुरू कर दी है, जिससे यूरोप और अब अमेरिका के रिश्ते खतरे में पड़ चुके हैं। यूरोपीय यूनियन ने ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी किया है। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका के साथी हैं, अलाई हैं, लेकिन फिर भी बेशर्मी से अमेरिका हमें अपने आप के लिए खतरा बता रहा है, ये कबूल नहीं किया जाएगा। On the US attacks on the European way and the strategy, I think we definitely should, and that's also answer to your question. I think we need to be more self-confident because, you know, all of these things, you read them and you know regarding Europe, this is not true. I mean, you know, it seems to me it's made to be a provocation so that we would react because, you know, it is, again, you know, the attention. I mean, there was also article in Financial Times showing that, you know, the issues that they are pointing out. उधर भाई इस बयान की वजह से और ऐसे डोनाल्ड ट्रंप के हरकतों की वजह से उसी के साथ ही अब उससे दूर हो रहे हैं। जर्मनी के चांसलर ने बड़ा बयान दिया और कहा कि हमें अमेरिका पर से अपनी जो निर्भरता है कम करनी पड़ेगी। हजरात, हमें आज तक ऐसा लगा नहीं, लेकिन आज हालत भारत की ऐसी है। मोदी सरकार ने भारत का इतना बेड़ा गर्क कर दिया है। राजधानी दिल्ली में भारत सरकार, मोदी सरकार डिफेंस सिस्टम तैनात कर रही है। एरियल थ्रेड है। एरियल मतलब कहीं से भी हम पर हमला हो सकता है। बांग्लादेश हरामीपने पर है, चाइना हरामीपने पे है, पाकिस्तान पहले से ही हमारे लिए खतरा है, तुर्की हमारे लिए खतरा है, नेपाल भी लाल आंख दिखा रहा है, कश्मीर के अंदर आतंकी हमला हो रहा है, लेकिन वंदे मातरम पर बहस हो रही है। भारत की राजधानी दिल्ली में डिफेंस सिस्टम तैनात किए जा रहे हैं क्योंकि भारत के ऊपर हमले का खतरा है। इन तमाम चीजों के बावजूद पार्लियामेंट में कौन सा नारा लगाना है, कौन सा नहीं लगाना है, इस पर बहस हो रही है। उधर हमारे भारत की बल्ले बल्ले हो गई है। माइक्रोसॉफ्ट ने एशिया के अंदर सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट यानी $17.5 बिलियन माइक्रोसॉफ्ट भारत में इन्वेस्ट करेगा, पैसा लगाएगा। इससे जाहिर सी बात है, खुलासा हो रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट भारत में अपना बिजनेस बड़े लेवल पर बढ़ाने वाला है। ये माइक्रोसॉफ्ट वही कंपनी है जिसको इजराइल ने कंट्रोल किया और माइक्रोसॉफ्ट ने अपने यूज़र का डेटा पूरी जासूसी करके फिलिस्तीनियों का डेटा, फिलिस्तीनी समर्थकों का डेटा
और उसका एक्सेस और क्लाउड एक्सेस इजराइल को दिया। खालिस्तानी आतंकवादी संगठन के मामले की वजह से भारत और कनाडा के रिश्ते खराब हो गए थे। दोनों ने अपनी इंटेलिजेंस शेयर करना बंद कर दिया था, लेकिन एक लंबे समय के बाद बताना चाहूंगा कि भारत और कनाडा ने दोबारा से अपनी इंटेल शेयर करना शुरू कर दिया है। उधर मेरे दोस्तों, जहां कहा जा रहा है कि अमेरिका भारत के आगे नहीं बोल सकता, भारत का अपमान यही मोदी करवा चुके हैं। आज समझिए इसी मोदी के दोस्त ट्रंप ने भारत के लिए कितना अपमान वाला माहौल बना रखा है। भाई साहब, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी किसानों से, किसान यूनियन से मीटिंग कर रहे थे, यह है प्रूफ। और इस दौरान वहां के किसानों ने बताया कि सस्ता चावल भारत भेज रहा है ज़बरदस्त तरीके से अमेरिका में, जिससे अमेरिकी किसानों को सही दाम नहीं मिल रहे हैं, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से भड़क गए। उन्होंने कहा, क्या भारत के चावल पर हम टैक्स नहीं लगा रहे हैं? नहीं लगा रहे हैं तो गलत है। भारत को अपना चावल यहाँ अमेरिका में डंप नहीं करना चाहिए। उधर लीजिए, खबर हो गई कंफर्म, अब पुतिन के बाद ज़ेलेंस्की भारत के दौरे पर अगले महीने आ सकते हैं। दिन तय नहीं हुआ है, लेकिन अगला महीना तय हो गया है और ये यूक्रेन के पहले राष्ट्रपति होंगे जिनका भारत का पहला दौरा होगा। उधर फ्रांस ने बड़ा खुलासा किया, हालांकि हमने आपको कल बता दिया था। बनीन जो अफ्रीका का एक देश है, वहां मिलिट्री कूप होने वाला था, कंफर्म किया है फ्रांस ने और कहा है कि हमने बनीन में सरकार का साथ दिया और वहां की सत्ता पलटने से हमने रोका और बनीन की मदद की नाइजीरिया के साथ मिलकर। वहीं इसी बनीन के अंदर अफरा तफरी का माहौल है। तस्वीर देखिए, नाइजीरिया ने अपनी फौज तक बनीन के अंदर भेजी है, जो कि बनीन की फौज की मदद कर रहे हैं, गद्दारों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जनता को कंट्रोल कर रहे हैं, देश में मिलिट्री कूप होने से रोक रहे हैं। उधर तालिबान के कल्चर मिनिस्टर ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि जो दवाइयां पाकिस्तान हमें दे और बेच रहा है वो इतनी खराब क्वालिटी की हैं कि वो हमारे लिए जहर हैं। उधर जापान और चीन का टकराव बढ़ रहा है। जापान अपने आइलैंड पर, अपने इलाकों में फौज और डिफेंस सिस्टम की तैनाती कर रहा है ताकि हालात बिगड़ने पर चीन का सामना किया जा सके। उधर दोस्तों, पाकिस्तान का हम कितना भी मजाक बना लें, लेकिन पाकिस्तान की बल्ले बल्ले होती ही रहती है। $1.2 बिलियन का एक बार फिर से IMF ने पाकिस्तान को लोन अप्रूव कर दिया है। उधर पाकिस्तान की पंजाब असेंबली का आतंक देखिए। उन्होंने पाकिस्तान के पंजाब के इलाके में जो वहाँ का पार्लियामेंट है, भाई उन्होंने बिल पास कर दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री जो इमरान खान हैं वो बैन कर दिए जाएंगे, वो कभी भी पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे। हजरत इमरान खान की बहन को भी बैन कर दिया गया कि अब वो अपने भाई से नहीं मिल सकती, जिसके बाद इमरान खान की जो बहन है वो अपने समर्थकों के साथ सड़कों पर प्रदर्शन कर रही हैं और जेल के बाहर धरना दे रही हैं। उधर अमेरिका और मैक्सिको के बीच पानी का विवाद हो गया है। अमेरिका चाहता है कि पानी पूरा मैक्सिको अमेरिका को देता रहे। अब ऐसे में जब टकराव बढ़ा तो डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ की धमकी दे दी है कि हम तुम पर 5% टैरिफ ठोक देंगे। उधर हमारा पड़ोसी बांग्लादेश सर पर चढ़कर मूतने को तैयार है, लेकिन हमारे पार्लियामेंट में वंदे मातरम इस पर बकैती हो रही है। समझ रहे हैं? मुसलमानों को गोलियां मारी जा रही हैं भारत में। कभी कोई CRPF का जवान 14 साल के बच्चे को गोली मार देता है। नई दिल्ली में कहीं RPF का जवान 3 मुसलमानों को, दाढ़ी वाले और बुर्के वाले को आइडेंटिफाई करके गोली मार देता है चलती ट्रेन में, मोदी और अमित शाह का नाम लेके। कहीं मुसलमान फेरी वालों को, बुलंदशहर की घटना याद होगी आपको, नेशनल प्राइम टाइम देखी जाके, मुसलमान गरीब फेरी वालों को हिंदू गोली मार दे रहे हैं। लेकिन भारत में ये मुद्दा है ही नहीं। इंडिगो का बेड़ा गर्क है, फ्लाइंग सिस्टम खराब है, प्रदूषण से बुरा हाल है, महंगाई आसमान पर है, रुपया जमीन पर है। और बांग्लादेश भाई साहब J10 साइन करने के बाद उसने भाई LOI साइन कर लिया है इटली से। हाँ, इटली से वो टाइफून
4.5 लेवल का एडवांस फाइटर जेट लेने के लिए बात कर रहा है। बांग्लादेश इसके अलावा हम पर हंटर भी चला रहा है। अब तक सबसे ज्यादा रुई कॉटन बांग्लादेश हमसे लेता था, लेकिन अब बांग्लादेश हमसे न लेकर ब्राजील से भारी मात्रा में कॉटन ले रहा है। पार्लियामेंट में मोदी जी में दम हो तो इस पर, इन तमाम मेन मुद्दों पर बोलकर दिखाएं, लेकिन नहीं, उन्होंने तो सिर्फ, समझ रहे ना, क्रोनोलॉजी समझिए। उधर थाईलैंड की एयरफोर्स की फुटेज दिखा रहा हूं, ये देखिए। थाईलैंड की एयरफोर्स कंबोडिया के सरकारी दफ्तरों पर, सिविल इलाकों में बमबारी कर रही है, बम गिरा रही है। तमाम खतरनाक हमलों के बाद थाईलैंड के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने कहा है, हम कंबोडिया पर हमले तब तक जारी रखेंगे जब तक कंबोडिया शांति के रास्ते पर नहीं आ जाता। The additional clashes occurred in several areas. The Cambodian troops continuously fired weapons into Thai territory, and reports indicated that Cambodia had moved long-range weapons and heavy weapons into the border with Thailand, and of course with the intent of to use those weapons to fire at the Thai installations and of course other civilian facilities and homes. इसके बाद कंबोडिया की कमांडर का बयान आया है कि थाईलैंड के हमले में 7 सिविलियन मारे गए हैं, 20 घायल हैं। जानकारी ये आ रही है कि कंबोडिया के हमले में थाईलैंड के 3 जवान मारे गए हैं। दोस्तों, थाईलैंड ने कंबोडिया के कई बॉर्डर के गांव पर कब्जा करके झंडा लहरा दिया है। सबूत ये है। हेलो। दोस्तों, अब ये तस्वीर देखिए। कंबोडिया के ऊपर थाईलैंड लगातार बमबारी कर रहा है, जिससे जगह जगह बम फटते हुए, धुआं निकलते हुए देखा जा सकता है। आजाद, इसके बाद कंबोडिया ने थाईलैंड पर रॉकेट दागे। उसके बाद दोस्तों अमेरिका कूद गया है बीच में। अमेरिका ने कहा है कि दोनों देश तुरंत बातचीत के रास्ते पर आए। हजरत मोहतरम, साउथ कोरिया के करीब चाइना ने और रूस ने मिलकर अपने परमाणु बॉम्बर उड़ाए और फिर साउथ कोरिया के एयर स्पेस में घुसा दिया। फिर साउथ कोरिया ने उनको भगाने के लिए अपने फाइटर जेट उड़ाए। उधर चाइना ने अपने खेल मंत्री को फांसी की सजा सुना दी है, क्योंकि इल्जाम उन पर यह है कि उन्होंने रिश्वत ली है। करप्शन के चार्जेस में चाइना ने खेल मंत्री को फांसी की सजा सुना दी। और हमारे यहाँ तो महिला खिलाड़ियों के स्तनों पर हाथ लगाया जाता है खेल मंत्रियों के द्वारा। आप समझ रहे हैं, है ना? उत्तर प्रदेश में रहने वाला वो है जाहिल कहीं का, यह अश्लील बलात्कारी भाजपाई। देखिए फर्क, देखिए। हमारे यहाँ तो खेल का अधिकारी अगर होता है, याद है ना वो बहन जो सड़क पर, बहन क्या ही बोलूं, उसकी बहन तो खुद ही भाजपा में है भाई। वो सड़कों पर रो रही थी, प्रदर्शन कर रही थी, पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी। सोने के बदले बिस्तर पर एक बार भाजपा के नेता का सो जाए तो करियर बना दूंगा मैं। ऐसी बातें करते हैं यहाँ, लेकिन कार्रवाई जीरो। तुर्की के अंदर जो अमेरिकी एम्बेसडर है उसने कहा है कि तुर्की को F-35 मिल सकते हैं, लेकिन तुर्की को उससे पहले अपने S-400 खत्म करने होंगे, डिसमेंटल करने होंगे। हालांकि तुर्की राजी है पहले से ही। हजरत एनवीडिया, ये लोगो आपने देखा होगा जो कंप्यूटर चलाते हैं, जो थोड़ा एडिटिंग जानते हैं, खासकर जो लैपटॉप चलाने वाले लोग हैं, उनको अच्छे से पता है कि भाई ये एनवीडिया कितनी बेहतरीन चीज़ होती है। ये चिप जो है भाई, ग्राफिक कार्ड कंप्यूटर में ही होता है। अगर हमारे कंप्यूटर के अंदर ग्राफिक कार्ड अच्छा ना हो, खासकर एनवीडिया का ना हो, तो ये एडिटिंग रजाग्राफी करके आपके सामने रख नहीं सकता, है ना? तो ये चिप कितनी ज़रूरी है कंप्यूटर्स के लिए आपको पता है। अमेरिका की ये कंपनी है एनवीडिया,
तो अमेरिका ने, ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिया था कि ये चाइना को नहीं जाना चाहिए ये चिप एनवीडिया। जिसके बाद डोनाल्ड ट्रम्प ने खुद ही फिर अपना फैसला वापस ले लिया कि नहीं यार जाने दो। एनवीडिया मतलब एनवीडिया के जो मालिक होंगे उन्होंने कह दिया होगा भाई साहब चाइना में अंधा हमारा बिजनेस है एनवीडिया का, तुमसे। तो भाई डोनाल्ड ट्रम्प ने अपना फैसला वापस ले लिया कि नहीं एनवीडिया को आप चाइना में बेच सकते हो। लेकिन अब खेल गया चीन ने कह दिया नहीं हमें एनवीडिया अब चाहिए ही नहीं। हज़रात, पॉडकास्ट में ही इंटरव्यू के दौरान डोनाल्ड ट्रम्प ने एक तरह से एक देश के राष्ट्रपति को मारने की बात कह दी है। कह दिया है वेनेजुएला के राष्ट्रपति के दिन पूरे हो चुके हैं। हज़रात, अमेरिका के गवर्नमेंट ने ये तक प्लान बना लिया है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को जब उनके पद से हटाया जाएगा या उनको वहां से भगा दिया जाएगा तो उनके बाद वेनेजुएला को अमेरिका कैसे चलाएगा। खेल समझिए आप, सारा खेल तेल का है। हजरात, इस मैप में देखिए वेनेजुएला नजर आ रहा है आपको और अमेरिका का जो जेट है वो वेनेजुएला के कितने करीब उड़ान भर रहा है आपके सामने है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति से ईरान के ऑफिशियल ने फिर से बात की और कहा है कि हम आपके साथ हैं। हजरात, पाकिस्तान की क्या ही इज्जत है। पाकिस्तान की इज्जत आपको देखनी है तो ये देखिए लंदन की तस्वीर। लंदन में पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर की गाड़ी को लंदन की पुलिस ने रोककर चेक किया कि इसके अंदर कोई बम तो नहीं है। यह हालात है, ये इज्जत है पाकिस्तान की। हजरात, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम शो में आज अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।